वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, युवाओं और आम जो भी नागरिक है, आज मैं आपको एक सभी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हर किसी के परिवार में या आसपास में सीनियर सिटीजन होते हैं जो पेंशनर होते हैं, और आपको ये भी पता है कि नवंबर माह में पेंशनर को अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो सबमिट करना पड़ता है, और पहले जो ऑफलाइन का प्रोसेस था अब ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। इसके लिए या तो बुजुर्गों को ई मित्र पे जाना पड़ता है, जहाँ उनको अंगूठा लगा करके अपना ई मित्र है या जीवन प्रमाण जो प्रपत्र है वो देना पड़ता है, या और भी कई तरीके हैं। लेकिन मैं आपको एक इतना आसान तरीका बताता हूँ कि आप घर बैठे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और मुझे लगता है कि हर परिवार में किसी न किसी युवा के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूर होता है, तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से किस तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जो है वो अपने जो भी सीनियर सिटीजन वगैरह जो भी अपने आसपास में या अपने परिवार में है उनका कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सरल प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूँ, उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको जैसे गूगल में सर्च करना है जीवन प्रमाणन, और जैसे ही आप जीवन प्रमाणन जो ये साइट खोलेंगे तो इस तरह का जो साइट खुलेगी, इसमें आपको कुछ यहाँ नीचे जो सिस्टम वगैरह दिया जाएगा कि एंड्रॉयड जो ऐप है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर फेस ऐप, यानी कि आधार, इस आपको दो चीज़ें इसमें से आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक तो आपको प्ले स्टोर से जो आधार का जो मतलब बायोमेट्रिक है आरडी है, जिससे आप अपना फेस आरडी है वो आपको एक तो करना पड़ेगा, और एक जीवन प्रमाणन जो इंस्टॉलर है एप्लीकेशन है वो आपको करना है। तो सबसे पहले जैसे इस साइट में जाएंगे तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है जो कि 8.0 या उससे अब जो वर्जन का है, और रैम 4 GB या उससे ज़्यादा है, और आपके पास में मिनिमम 500 MB का फ्री स्टोरेज होना चाहिए, ज़रूरी है। कैमरा आपका जो रेजोल्यूशन है वो उसको 5 MB या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और एक डाउनलोड फेस आरडी सर्विस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, यानी कि जो आधार फेस आरडी है ये आपको डाउनलोड करना है। तो ये सारा प्रोसेस किस तरीके से करना, तो सबसे पहले आपको जो इसमें बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको ईमेल एंटर करना है। अब जैसे यहाँ जो एंटर दिया हुआ है इसमें आपको अपना ईमेल आईडी है वो फीड करना है, उसके बाद में कैप्चा कोड भरना है, और यहाँ सारे निर्देश जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ये निर्देश आपको पालन करना है। और उसके बाद में आगे जैसे ये भर के फिर आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है। तो यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी भरना है जहाँ एंट्री में लिखा हुआ है, और नीचे इंटर कैप्चा कोड दिया है तो वहाँ आपको कैप्चा जो भी लिखा हुआ है ऊपर उसको आपको भरना है, और नीचे आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें एक मैसेज आएगा कि जैसे OTP, जैसे प्लीज़ एंटर द OTP रिसीव्ड ऑन योर ईमेल। तो जो भी आपने ईमेल आईडी भरी थी, ये ईमेल में जो भी OTP आया है वो आपको OTP यहाँ इसमें एंटर करना है और उसको सबमिट करना है। अब जैसे OTP आ चुका है तो OTP को इसमें फीड करके एंटर करना है। और अब यहाँ नीचे जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो डाउनलोड जीवन प्रमाणन वर्जन 3.7.3 एंड्रॉयड के लिए ऐप के लिए, और एक फेस ऐप जो नीचे वाला है 3.6.3 एंड्रॉयड, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके लिए आपके जो डाउनलोड का लिंक है वो आपके ईमेल आईडी में भेजा जा चुका है, तो आपको ईमेल आईडी में जाकर के वो डाउनलोड लिंक है वो आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे ये देखेंगे कि आप ईमेल चेक करेंगे तो आपके ईमेल पे जो भी मेल है वो आ चुका है। अब इसमें से आपको 2-3 लिंक दिए हुए हैं, तो इसमें आपको लिंक पे क्लिक करना है, और आरडी जो उसको आपको जो ऐप है जैसे आधार फेस आरडी है इसको आपको डाउनलोड करना है। अब जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो ये यहाँ शो हो रहा है, आपको डाउनलोड करना है। 17 MB की लगभग फाइल है तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगी, लेकिन आप एक बार इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो इसमें दूसरा जो लिंक दिया हुआ है जो ऊपर दिया हुआ है जीवन प्रमाणन वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन है जो प्रमाणन का ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन है वो शुरू करेगा। तो जैसे डाउनलोड लिंक है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो ये जैसे यहाँ इसमें नीचे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्मफुल फॉर योर डिवाइस, डू यू वांट टू कीप लाइफ सर्टिफिकेट फेस 3.6.3 ऐप एनीवे। तो आपको ओके पे क्लिक करना है, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ओके पे क्लिक करने के बाद में ये आगे का जो है डाउनलोड का ऑप्शन शुरू हो जाएगा, और ये डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड को देख भी सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस को, जैसे यहाँ डाउनलोड ऑप्शन में जाकर के चेक करेंगे तो ये जो भी फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। और इस तरीके से पूरा ये जो डाउनलोड है ये 12 MB की जो फाइल है उसको आपको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे ये डू यू वांट टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो ये इसको आपको यस करना है, और इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। और जब पूरा इंस्टॉल हो जाए तो इसको आपको ओपन करना है,
ओपन करने के बाद में इसके आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे ये एक बार इंस्टॉल हो जाए, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा क्योंकि ये एक ऐप है, एप्लीकेशन है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे आ गया कि ऐप इंस्टॉल, ये मैसेज आ गया आपके। अब इसको आपको जैसे इस तरह का जो मैसेज आएगा ऐप इंस्टॉल का, जीवन प्रमाणन ऐप फेस ऐप वर्जन 3.6 ये हो गया है। अब ये लिखेगा, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि सपोर्ट बायोमेट्रिक स्कैन डिवाइस फाउंड। तो आपको कंटिन्यू विथ पे क्लिक करना है, तो यस पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपने पहले जो आधार का जो ये डाउनलोड किया हुआ है फेस आईडी, अब इसमें आपको अलाउ जो परमिशन मांग रहा है उसको आपको अलाउ करना है। अब इसमें सबसे पहले ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि आप जो भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनका पहले ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद में पेंशनर का ऑथेंटिकेशन होता है। तो पहले आपको यहाँ अपना आधार नंबर फीड करना है, उसके बाद में आपका जो भी अपना मोबाइल नंबर है वो आपको फीड करना है, और ये मोबाइल नंबर फीड करने के बाद में उसके बाद में नीचे आपकी ईमेल आईडी है वो आपको फीड करनी है। तो ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे मैं आपको फीड करके बता देता हूँ। उसके बाद में फिर आगे आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ईमेल आईडी फिट करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यानी आपके मोबाइल में ओटीपी आएगी। तो ये जैसे ओटीपी आ चुकी है तो इस ओटीपी को यहाँ आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे एंटर ओटीपी यहाँ करेंगे तो ये एंटर ओटीपी के बाद में नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये रेडी है। इसमें आपको फुल नेम है जिन आधार, आपका जो आधार में जो भी नाम है वो आपको यहाँ फीड करना है। जैसा भी आधार में आपका नाम लिखा हुआ है, आप एज ए ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो आपको आधार का जो भी नाम है वो आपको लिखना है, और नीचे एक डिक्लेरेशन है कि आई होल्डर ऑफ द आधार हियर बाई माई गिव माई कंसेंट टू मैरिट, और इस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको स्कैन पे ओके करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये, तो इसमें आपको ये एक बार देख लेना, और इसमें स्कैन जो बड़ा ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फेस है वो ये जैसे इसमें पूछेगा डू यू वांट टू स्कैन योर फेस, तो आपको ओके करना है, और आपको फेस है वो आपको स्कैन करना है, और यस पे इसको आपको क्लिक करना है। तो ये स्कैनिंग आपके फेस की शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो डिटेक्टिंग फेस का जो ऑप्शन आ जाएगा, अब इसमें आपको देखते रहना है, और यहाँ मैसेज भी आ जाएगा, या इसमें पूछेगा कि आपको आंखों को ब्लिंक करना है, यानी थोड़ी सी आंखों को आपको जैसे पलकों को झपकाना है। और अगर उसमें कुछ जैसे इसमें पूछेगा अगर गैप है आप तो थोड़ा सा कैमरे के पास में आए, और या थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपके कुछ ज़्यादा है तो आप क्लियर जो बैकग्राउंड है उसमें आप करके आपको ये करना है, चेहरे को थोड़ा सा आगे लाएं या इसको ब्लिंक करें। और जैसे ये डिटेक्टिंग फेस का जो है ये थोड़ा सा समय लेगा, कई बार फेल हो जाता है तो आपको, कई बार आपकी एक बार में नहीं होता है तो आपको जैसे होल्ड स्टिल और आंखों को पलकों को झपकाना है, और एक बार में नहीं होता तो आपको 2-3 बार कोशिश करनी है। और कोशिश ये करें कि फुल लाइट में या डे लाइट में आप करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे नाइट में आप करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लाइट का थोड़ा फर्क पड़ता है। पलकों के ऊपर इसका जो लाइट है वो और आना चाहिए, आइरिस की जो स्कैनिंग होती है, तो ये थोड़ा सा आप कोशिश करें। और जैसे ही ये एकदम सही पकड़ेगा तो इसमें आ जाएगा इमेज कैप्चर, और यहाँ आ जाएगा सक्सेसफुल। जो ऑथेंटिकेशन है आपका, जो ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस तरह का जो मैसेज, इस तरीके से ये जो मैसेज आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब इसको आप जो प्रोसेसिंग है उसको होने देना है, और यहाँ से अब आप किसी भी जो भी आपके किसी भी मतलब जो पेंशन है उसका ऑथेंटिकेशन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो अब आपको किसी भी जो पेंशनर है उसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए या उसका जीवन प्रमाण बनाने के लिए सबसे पहले उनका आधार एंटर करना है, और आधार एंटर करने के बाद में कोई भी मोबाइल नंबर एंटर करें जिसमें ओटीपी आपको प्राप्त करना है, ईमेल आईडी एंटर करके इसको आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जो भी ओटीपी आएगा वो उसको ओटीपी को यहाँ नीचे एंटर करना है। अब ओटीपी को एंटर करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे यहाँ ओटीपी आते ही इसको एंटर करना है। अगर ओटीपी एक बार में नहीं आता तो आपको रीसेंट ओटीपी का जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर भी आपको क्लिक करके आप ओटीपी रीसेंट भी कर सकते हैं। और एक बार ओटीपी जब आ जाए तो इसको ओटीपी को आपको यहाँ फीड करना है, और फीड करने के बाद में आपको ये नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट का, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में ये आपको पूछेगा, जैसे इसमें जो भी नाम है वो आधार में जो नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपको जो भी प्रोसेस करना है वो मैं बता दूंगा कैसे करना है। उसके बाद में आपको जो पेंशन देने वाले का जो है, तो जैसे स्टेट राजस्थान के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान करना है। फिर आपको ट्रेजरी जो सिलेक्ट सैंक्शन अथॉरिटी है उसमें आपको ट्रेजरी को सिलेक्ट करना है, राजस्थान गवर्नमेंट सेलेक्ट कर दिया। डिस्बर्सिंग एजेंसी में ट्रेजरी को करना है, और डिस्ट्रिक्ट या ट्रेजरी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट को करना है।
पीपीओ नंबर आपको पेंशनर के भरने हैं, या ऑटोमेटिक आ जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको भरने हैं। और यहाँ अकाउंट नंबर आपको फीड करना है पेंशनर का। और नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको नो करना है। पहला ऑप्शन है री एम्प्लॉयड, यानी अगर एम्प्लॉय री एम्प्लॉयड नहीं हुआ है तो नो पे करनी है, और री मैरिज का भी है तो री मैरिज नहीं की है तो नो पे क्लिक करना है। और यहाँ 2 चेक बॉक्स है, इसको आपको क्लिक करना है, हियर आई सर्टिफाइड दैट। और इस पर आपको, इसमें यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी फॉर एनी अदर पेंशन नॉट एंटर्ड अबव, कि अगर इस ऊपर जो जिसकी डिटेल दी उसके अलावा किसी पेंशन का आप अगर करना चाहते हैं तो इस पे करना क्लिक करें, अन्यथा नो पे करें। तो अब जैसे मैं अन्य का नहीं कर रहा हूँ, जिनका डिटेल भरी उन्हीं का करना है, तो आपको इस पर नो पे क्लिक करना है। और यहाँ जो कंसेंट अपनी देनी है, यहाँ चेक बॉक्स में आपको यहाँ क्लिक करना है। और चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ पूरा जो इसमें यह आ जाएगा कि मैं मतलब अपनी जो मैं सहमति देता हूँ, और फेस इस पर आपको येस करना है, फेस पे, और इसको फेस को ये स्कैन करेगा। अब जिस तरीके से आपने अपना ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन किया था उसी तरह से फेस का भी ऑथेंटिकेशन, तो इस तरीके से पेंशनर को आपको कैमरे के सामने रखना है। और जैसे इसमें इनको कहना है कि पलके झपकाते रहें, और होल्ड स्टिल, यानी आपको कैमरे को भी नहीं हिलाना है। और इसमें जैसे एकदम सही हो जाएगा तो आपके प्रोसेसिंग में आ जाएगा। और यहाँ इस तरह का जो ऑप्शन है जिसमें आपके ये सर्टिफिकेट है ये शो हो जाएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल सर्टिफिकेट, और प्रमाणन आईडी आ जाएगी, और पीपीओ नंबर भी आ जाएगा। और इस प्रमाणन आईडी की सहायता से आप इस जो वेबसाइट है jivanpramanam.gov.in, इस पे जाकर के आप यहाँ से जो सर्टिफिकेट है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। और ये आपका जो प्रोसेस है ओके हो गया, इसका मतलब आपका प्रोसेस पूरा हो गया। अब इसको आगे आप जैसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर आपको ज़रूरत है तो। और उसके बाद में किसी अन्य जो भी अगर पेंशनर है उसका भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसका भी आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो मैं एक अन्य पेंशनर है उनका भी ऑथेंटिकेशन करके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं एक अन्य का करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फीड करके यहाँ एंटर ओटीपी पे आपको जाना है, और यहाँ जो भी ओटीपी आएगा उसको आपको एंटर करना है। और एंटर ओटीपी के बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे करना है। एंटर ओटीपी के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको जहाँ से यहाँ जैसे इसमें नाम नहीं आ रहा तो आपको यहाँ जो पेंशनर है उनका नाम एज एन आधार, यानी आधार में जैसा नाम है वो आपको यहाँ फीड करना है। तो आधार में नाम जो भी पेंशनर का है वो आपको स्पेलिंग वगैरह देख करके आपको यहाँ से फीड करना है। ये फीड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब जैसे यहाँ जैसे जो पूरी लिस्ट है इसमें से आपको चेक करके यहाँ जैसे सबसे नीचे आएगा तो इसमें लिखा हुआ एक बार आप देख लें कि जैसे इसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जैसे यहाँ ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये सिलेक्ट करना है। डिस्बर्सिंग एजेंसी में आपको ट्रेजरी राजस्थान सेलेक्ट करना है, और अपना डिस्ट्रिक्ट या ट्रेजरी के नाम पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपको पेंशनर का पीपीओ नंबर भी फीड करना है। अब जैसे एक केस में तो मैंने बताया था कि डिटेल्स जो सारी आ रही थी, पीपीओ नंबर भी आ रहा था और ये नाम भी आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं आ रहा तो आपको फीड करना है मैन्युअली। और अकाउंट नंबर जो पेंशनर के है वो आपको यहाँ फीड करना है। तो अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ से इस तरीके से फीड करना है। ये पूरे अकाउंट नंबर आपको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद में यहाँ भी 2 तरह के जो ऑप्शन पूछेंगे, री एम्प्लॉयड और री मैरिज का, तो दोनों पे लगभग नो है तो नो ही करना है। तो और इसके बाद में यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, और दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। और सबमिट करने के बाद में ये वही पूछेगा तो आपको इसे नो पे क्लिक करके इसको आगे कंफर्म पे करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके पूछेगा डू यू वांट टू स्कैन फेस, तो आपको इस पर यस करना है और फेस को स्कैन करना है। अगर एक बार में नहीं होता है तो आपको दोबारा भी कोशिश करनी है, और कोशिश करें कि जो पीछे जो बैकग्राउंड हो वो क्लियर हो और लाइट सफिशिएंट हो। और जो भी पेंशन है उनको कहना है कि ब्लिंक करते रहें। और इस तरीके से जैसे ही ये सही हो जाएगा तो प्रोसेसिंग का जो है वो शुरू हो जाएगा। और प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको जो भी आधार का फोटो है वो इस तरीके से शो हो जाएगा, और यहाँ आपके लिखा हुआ भी आ जाएगा कि जो प्रमाणन आईडी है ये प्रमाणन आईडी भी दी हुई आ जाएगी आपके। और इस तरीके से आप जैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ कैसे आएगी, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मैं आपको जैसे इस तरह की जो प्रमाणन आईडी आएगी और पीपीओ नंबर भी आ जाएंगे। और इसमें आप जीवन सर्टिफिकेट जो भी है वो आप जीवन प्रमाणन जो साइट है उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। आगे का प्रोसेस है अब तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल से किसी भी पेंशनर का है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ई मित्र पर जाने की जरूरत है, ना आपको लैपटॉप की जरूरत है, ना आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सहायता से जो 2 ऐप मैंने आपको बता दिए उन दोनों ऐप की सहायता से आप ये काम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड 8.0 का जो मोबाइल है तो इसमें से एक तो आपको जो
जो डाउनलोड करना है फेस आरडी सर्विस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से करना है। आधार फेस आरडी नाम से आपको ये डाउनलोड करना है और एक जीवन प्रमाणन ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये दो चीज़ों को ऐप डाउनलोड करने के बाद में दिए हुए प्रोसेस के अनुसार सबसे पहले आपको ईमेल में OTP करके इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है वो आप करना है। और यहाँ से जैसे सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से सर्टिफिकेट भी आप इस साइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे जब भी ये शुरू हो जाएगा या इसमें सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ से आप जैसे ही सर्टिफिकेट है इसमें आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।